आगे गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक हम लोग देख सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, हम सबने सुना हुआ है, हम में से ज्यादातर व्यक्तियों को याद भी है। अगर इसको शुद्ध याद कर लेंगे बार बार सुन करके, तो हम सब मिल करके भी इसको यहाँ पर अपलोड उसको किया जा सके। तो ये श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक को इस प्रकार से बोला जाएगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत, हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, यदा यदा ही, जब जब, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की हानि जब जब होती है, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म जो है वो परिवृद्ध हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तदा आत्मानं सृजामि अहम, तब तब मैं जन्म लेना चाहता हूँ, तब तब मैं जन्मता हूँ। अहम का मतलब मैं, आत्मानं स्वयं का सृजन करता हूँ, स्वयं में जन्म लेता हूँ, जन्म लेना चाहता हूँ। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, धर्म नष्ट हो रहा होता है, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म जो है वो परिवृद्ध हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तदा आत्मानम अहम सृजामि, तब मैं अपना सृजन करता हूँ, मैं जन्म लेता हूँ। अब कुछ लोग इसको लेकर के कहते हैं कि देखो श्री कृष्ण जो है वो अपने आप को परमेश्वर कह रहे हैं, स्वयं ही कह रहे हैं। तो लेकिन अगर ये बात को मान लिया जाए तो गीता के 18वें अध्याय के अंदर हम लोग एक श्लोक पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा गया, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, कि ईश्वर जो है, ये समर्पण भाष्य जो आपको दिया गया है, आपके पास पहुंचा हुआ है, उसमें ये उदाहरण दिया हुआ है, इसका अर्थ देते हुए इसकी व्याख्या के अंदर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन, परमेश्वर जो है वो सारे व्यक्तियों के हृदय प्रदेश के अंदर रहता है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, सारे संसार को घुमाता हुआ, चलाता हुआ वो सबके हृदय प्रदेश के अंदर रहता है। तो वो बात सत्य है कि ये बात सत्य है। तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जन्म लेता हूँ, तो इसका अभिप्राय क्या है कि योगी जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति ये चाहता है कि मैं, हम में से भी जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, है ना, हमारे घर के अंदर ही हमारी बेटी जो है वो भोजन बनाने के लिए गई हुई है, या हमारे बेटा जो है वो खाना बनाने लग रहा है, और खाना बनाते हुए एक माँ को लगता है कि ये लड़का जो है ये ठीक ढंग से नहीं बना रहा, तो तुरंत जाकर के उसको करेक्ट करने लग जाती कि नहीं, ऐसे नहीं करना होता, इसको ऐसे करो, सीख रहे हो ठीक से सीखो। तो ये क्या है, ऐसे ही तो जो योगी है उसका भी तो ऐसा ही मन करेगा। जब एक सामान्य व्यक्ति का ये मन करता है कुछ गड़बड़ हो रही है तो क्यों ना इसको मैं कर सकता हूं तो ठीक कर दूं, है ना। एक सामान्य व्यक्ति भी जब ये सोचता है तो एक योगी क्यों नहीं सोचेगा कि संसार इतना अच्छा था जब मैं होकर के इस संसार से आया,
जब मैं छोड़ करके आया तो कितना अच्छा था, मैंने संसार में कितनी अच्छी बातों का प्रचार किया था, या मेरे से पहले वाले अच्छे अच्छे व्यक्तियों ने कितना अच्छा प्रचार किया था। तो अब यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, तो क्यों ना मेरा बार बार जन्म हो जाए और जन्म लेकर के मैं दोबारा से यहाँ पर जो अधार्मिक लोग हैं उनको समाप्त कर दूं और धार्मिक लोगों की वृद्धि का मैं कारण बनूं। तो ये अभिप्राय इससे हमको समझना चाहिए।